मेरे कुसंस्कारों का अंत। मैंने 22 फरवरी 1962 को आनंद मार्ग की दीक्षा ली और 22 मई 1964 को अवधूत बन गया। मार्गी बनने से पहले मैं बहुत सारी रूढ़िवादी संस्कारों से ग्रस्त था। 9 वर्ष की आयु से जनेऊ पहन रहा था, सिर पर चोटी थी, संध्या वंदना करना भी मेरी दिनचर्या की अनिवार्य प्रक्रिया थी। मुझे जातिगत अभिमान भी था। किसके साथ खाना है और किसके साथ नहीं खाना है, कौन अछूत है, ये सभी मुझे बचपन से ही समझा दिया गया था। बढ़ती उम्र के साथ साथ इस तरह की भावनाएं समाप्त हो गई, किंतु फिर भी अंतर्मन में इनका थोड़ा बहुत एहसास सदा रहा करता था। जिन 2 कुसंस्कारों ने मुझे बहुत दिनों तक दीक्षा लेने से रोके रखा, वे थी जनेऊ और चोटी। यद्यपि आचार्य जी ने इन दोनों की व्यर्थता को लेकर जो व्याख्या की उससे मैं पूरी तरह सहमत था, फिर भी मुझे डर था कि शिखा सूत्र निकाल देने से मेरे परिवार के सदस्य नाराज होंगे और उन्हें पुनः धारण करने का दबाव डालेंगे। मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो आनंद मार्गी बनने का विचार छोड़ दिया जाए या फिर दीक्षा लेने के बाद जो भी होगा उसका सामना किया जाए। आचार्य जी ने जिस वैज्ञानिक और तर्कसम्मत तरीके से मुझे आनंद मार्ग दर्शन के बारे में समझाया था, उसने मेरे मन पर बहुत गहरा असर डाला था और इसीलिए मार्गी नहीं बनने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए मैंने स्वयं को तैयार करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया में मुझे लगभग 4 महीने लग गए। उन 4 महीनों में अपने आचार्य जी से उन ग्रंथों और श्लोकों के बारे में पूछा करता था जो शिखा सूत्र की व्यर्थता दर्शाते थे। मैं संस्कृत ठीक तरह से नहीं जानता था, इसीलिए उन श्लोकों और उनके अर्थ अपनी डायरी में लिख लिया करता था। आनंद मार्गी बनने, या कहना चाहिए कि दीक्षा लेने के 1 माह के उपरांत मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरे जीवन पद्धति में जो परिवर्तन आए थे उन्हें महसूस करना प्रारंभ कर दिया। मैं सबके साथ सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होता था, एकांत में आंखें बंद करके बैठा रहता था। साधना करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने, विशेषकर मेरी दादी ने, जब यह देखा कि मैंने शिखा सूत्र दोनों का त्याग कर दिया है तो वे अत्यधिक क्रोधित हुई। मेरी दादी ने घोषणा की कि यह लड़का अपनी संस्कृति को भूल बैठा है, मुसलमान बन गया है। अब मैं इसे अपने साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं दूंगी। यहाँ यह बतलाना आवश्यक लग रहा है कि जब किसी अवसर पर परिवार के सभी सदस्य अपने गांव के घर में इकट्ठे हुआ करते थे तो दिन में कम से कम एक बार छोटे बड़े सभी लोग एक साथ मिलकर भोजन किया करते थे। मैंने अपनी दादी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। भोजन के समय उन्होंने मुझे बुलाया और सबसे अलग एक थाली में मुझे भोजन परोसा। दूसरे दिन मैंने उन्हें प्रणाम किया और जहां मैं नौकरी करता था वहां के लिए प्रस्थान कर गया। कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। यद्यपि मैंने 1962 में शिखा सूत्र का त्याग कर दिया था, फिर भी मेरे अवचेतन मन में उसकी भावना भरी हुई थी। 1977 में मेरी भारत के बाहर नियुक्ति की गई। बाहर जाने के 3 दिन पहले आधी रात के आसपास मैं बाथरूम जाने के लिए उठा और ऊँघते हुए बाथरूम गया तो यंत्रवत पुरानी आदत के अनुसार मानसिक रूप से दाहिने कान पर जनेऊ बांधने लगा। उसके बाद बाथरूम से आकर मैं सो गया। बाबा सपने में आए, मेरा दाहिना कान पकड़कर उसी जगह पर 3 थप्पड़ मारा और मुझे खूब डांटा। कहाँ, कई वर्षों से पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बावजूद कुसंस्कार जनित तुम्हारे संस्कार अभी भी मौजूद हैं। फिर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि जब कभी उस तरह की भावुकता मन में आई तो इस मंत्र का प्रयोग कर लिया करो। उसके बाद मुझे उस समस्या से छुटकारा मिल गया।